जनसुराज के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों हमलावर हो गए हैं। निशाने पर हैं बीजेपी, आरजेडी और हम के नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने परिवारवाद को मुद्दा बनाते हुए हमला बोल दिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी, आरजेडी और हम पर चाल, चरित्र और चेहरा को लेकर जोरदार हमला करते हुए बहुत बड़ा आरोप मढ़ दिया है। भाजपाई कहते हैं चाल, चरित्र, चेहरा। इनको तरारी के विधानसभा में कोई चाल, चरित्र, चेहरा वाला नहीं मिला। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा से? नाम बताइए। कोई मिस्टर विशाल हैं? कौन है विशाल? किसी बाहुबली के लड़के हैं। कहानी खत्म। चाल, चरित्र, चेहरा, परिवारवाद पर सारे दावे खोखले हो गए। राजद को देखिए, रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? जगदानंद के लड़के लड़ रहे हैं। बेलागंज से कौन लड़ रहा है? सुरेंद्र यादव के लड़के लड़ रहे हैं। इमामगंज से कौन लड़ रहा है? मांझी जी की बहू लड़ रही है। यहाँ तो सबका बेटा और बहू ही लड़ रहे हैं। किसी को प्रशांत किशोर ने अन्य राजनीतिक दल से तुलना करते हुए जनसुराज को बिहार के लिए बेहतर विकल्प बताया। यही फर्क है भाजपा में, जदयू राजद में और प्रशांत किशोर जनसुराज में। जनसुराज ने जो वादा किया है कि हम आपके क्षेत्र के किसी न किसी काबिल व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास बाहुबल कितना है, उसके पास संगठन कितना है, उसकी जाति की संख्या कितनी है, इसका कोई महत्व नहीं है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव के लिए जनसुराज के उम्मीदवारों की चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि कोई बताए इनमें से कौन परिवारवाद की उपज हैं। जो चारों उम्मीदवार जनसुराज के फाइनली तय कर दिए गए हैं, तरारी से किरण सिंह, बेलागंज से अमजद साहब, इमामगंज से जितेंद्र पासवान और रामगढ़ से सुशील कुशवाहा। ये चारों नाम आप मुझे बता दीजिए, इसमें किसी के पिताजी अगर विधायक हो, कोई राजनीतिक परिवार से हो, इनके चरित्र पर आरोप हो, कोई इसमें बाहुबली हो, शराब माफिया हो, कोई बालू का काम करता हो, ठेकेदार हो, बदमाश हो, तो आप जरूर हमारी गर्दन पकड़िए। और अगर मान लीजिए कभी गलती से घोषणा हो भी जाएगी तो हम लोग कैमरे पर आकर माफी मांगकर उसको वापस लेने में भी हिचकेंगे नहीं। बिहार में बीजेपी का बी टीम होने का आरोप झेल रहे जनसुराज ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सेना से रिटायर अधिकारी और जनसुराज के कद्दावर नेता ने प्रशांत किशोर की मौजूदगी में अग्निवीर योजना को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। आप खुद सोचिए कि 4 साल में वो कनेक्टिविटी आ पाएगी, रेजिमेंटेशन आ पाएगा। दूसरा, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसमें टाइम लगता है। एक सिविलियन से एक सिपाही को बनाने के लिए 1.5 साल के करीब, 2 साल के करीब लगता है। उसके बाद अगर वो आमदपुर में गया है तो उसको टैंक का ड्राइवर बनना है, टैंक का गनर बनना है, टैंक का लोडर बनना है। हर चीज में टाइम लगता है। जब तक वो परफेक्ट होता है अपनी ट्रेनिंग 4-5 साल करने के बाद उसको जाने का टाइम आ जाता है। मेरे विचार से इसको दोबारा देखने की जरूरत है। और जहां तक चाल, चरित्र, चेहरा, भाजपाई कहते हैं चाल, चरित्र।